काफ़ी क्रेजी और ज़बरदस्त चीज़ें हुई हैं। जानते हैं उन सब के बारे में इस हफ्ते की सबसे बड़ी स्टार्टअप बिजनेस और फंडिंग न्यूज़ के इस वीडियो में। अब लोग तो चाइनीज फोन्स यूज करना बंद नहीं करेंगे, पर एक रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट 12,000 के नीचे जो भी चाइनीज फोन्स बिकते हैं उनको बैन कर सकती है। वैसे इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में 70 से 80% मार्केट शेयर चाइनीज फोन कंपनीज का ही है, पर 10,000 के नीचे चाइनीज फोन कंपनीज का मार्केट शेयर 90% है। और वैसे ही चाइनीज फोन कंपनीज ने सारे रूल्स फॉलो करने की कोशिश करी, जैसे इंडिया में अपने असेंबली प्लांट्स लगाए, पैंडेमिक के टाइम में काफ़ी सारा डोनेशन किया, उसके बाद इंडियन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किए, इंडिया में काफ़ी एड्स भी चलाए। पर गवर्नमेंट का कहना है कि यार ये सही से रूल्स फॉलो नहीं करते। इनफैक्ट रिसेंटली ईडी ने वीवो, शाओमी, ओप्पो सब पे केस किया है कि यार सही से टैक्स नहीं भरते। और मेन पॉइंट ये है कि चाहे कंपनी कोई भी हो, देश के रूल्स तो फॉलो करने ही चाहिए। और वैसे अगर आप चाइना को देखोगे, वो तो यार बाहर की कंपनीज को आने नहीं देते या बाहर की कंपनीज के लिए रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट बनाते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट का भी शायद प्लान है कि यार इंडियन कंपनीज को ज़्यादा बढ़ावा दे। वैसे आपको क्या लगता है कि यार अगर ये बैन होता है तो कौन सी मोबाइल कंपनी को सबसे ज़्यादा फायदा होगा? कमेंट्स में बताना। अब आईफोन खरीदने के लिए होपफुली किडनी नहीं बेचना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो आईफोन 14 लॉन्च होने वाला है, जिस टाइम में चाइना में उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी, एप्पल उस टाइम में इंडिया में भी फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देगा। वैसे तो 2017 से एप्पल ने एक के बाद एक आईफोन जैसे कि SE, 11, 12, 13 सब मैन्युफैक्चर शुरू कर दिया इंडिया में। पर यूजुअली वो आईफोन लॉन्च होने के 6 महीने से लेके 1 साल बाद मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते हैं। पर अब क्योंकि शुरुआत से मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी, होपफुली टैक्सेस कम लगेंगे तो प्राइस आईफोन का थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। पर यार जो इंसान 1 लाख का फ़ोन खरीद रहा है, उसको अगर 10-15 हज़ार का डिस्काउंट मिल भी जाए, उससे क्या ही फ़ायदा होगा। एलन मस्क भी ना अपने अलग ही मस्ती में रहते हैं। तो एक्स टेस्ला के एम्प्लॉय जिसने लूसिड मोटर्स की शुरुआत करी है, उन्होंने बताया कि यार Q2 में हमने 679 गाड़ियाँ बेची है। एलन मस्क ने ट्वीट करके बोला कि यार इससे ज़्यादा तो मैंने बच्चे कर लिए हैं। और वैसे Q2 में टेस्ला ने 2.5 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ बेची हैं। पर एलन मस्क का स्टेक टेस्ला में कम हो गया, 15% हो गया है, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने $6.9 बिलियन वर्थ के शेयर्स अपने बेचे हैं। इससे पहले अप्रैल में उन्होंने $8.5 बिलियन वर्थ के शेयर्स बेचे थे। और इस बार उन्होंने इसीलिए बेचा है क्योंकि अभी उनका ट्विटर के साथ केस चल रहा है। और गलती से अगर कोर्ट एलन मस्क को बोलता है ट्विटर को खरीदने के लिए और एलन मस्क को इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स नहीं मिलते, तो उसके लिए एलन दादा अपना पैसा जोड़ रहे हैं। वैसे क्या लगता है कि एलन मस्क एक्चुअल में ट्विटर को खरीदेंगे या ये एक पब्लिसिटी स्टंट था, या ट्विटर की गलती है कि यार उनके कितने फेक यूजर्स हैं उसके बारे में उन्होंने डेटा नहीं दिया? अपने ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताना। फेसबुक के होल्डिंग कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स ने $10 बिलियन रेज किए अपने पहले बॉन्ड ऑफरिंग से, और इस फंडिंग की मदद से वो अपने बिजनेस में भी इन्वेस्ट करेंगे और शेयर बायबैक भी करेंगे। इससे पहले एप्पल ने $5.5 बिलियन का और इंटेल ने $6 बिलियन के बॉन्ड ऑफरिंग्स किए थे। और अब वैसे धीरे धीरे लग रहा है कि यूएस स्टॉक मार्केट्स भी कमबैक कर रहे हैं। सॉफ्टबैंक ग्रुप की भी लंका लगी पड़ी है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में उनको $23 बिलियन का लॉस हुआ है। इसमें से विजन फंड से ही $17 बिलियन का लॉस हुआ है। और सॉफ्टबैंक के फाउंडर मास्टर ने बोला है कि यार ये जो सब यूनिकॉर्न्स है ना, जिनकी इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन है, अगर ये वैल्यूएशन कम नहीं करते तो ये जो फंडिंग विंटर चल रहा है ना, ये और ज़्यादा एक्सटेंड होगा। और सॉफ्टबैंक ने भी बोला है कि यार वो अपने विजन फंड के कई सारे एम्प्लॉयज़ को फायर करने वाले हैं, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में उन्होंने $20 बिलियन इन्वेस्ट किए थे। पिछले क्वार्टर में उन्होंने सिर्फ $600 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं। तो लग रहा है कि यार अगर ये स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे तो इन पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आने वाला है, क्योंकि यूनिकॉर्न का मतलब $1 बिलियन वैल्यूएशन है, ना कि $1 बिलियन इन रेवेन्यू। और कंपनी उसका कितना वैल्यूएशन है उस पर नहीं, बल्कि वो कितना वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और कितना प्रॉफिट कमाते हैं उस पर चलती है। अब यूएस मार्केट्स रिकवर कर रहे हैं और डॉलर रेट तो यार 80 टच कर गया है, आगे जाके और भी बढ़ेगा। तो अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो यूएस मार्केट में भी डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और इसके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है वेस्टेड, जो हमारे इस वीडियो के पार्टनर भी हैं। अब वेस्टेड आपसे 0 कमीशन चार्ज करता है और आपको 1500 स्टॉक्स, ETFs और क्यूरेटेड बास्केट ऑफ स्टॉक और ETF, जिसको ये वेस्ट बोलते हैं, उसका एक्सेस मिलता है। इसके अलावा KYC 10 मिनट में हो जाती है। और ये फिक्स्ड फॉरेक्स चार्जेस 1.2% का लेते हैं, जो कि वन ऑफ द लोएस्ट है इंडस्ट्री में, जहाँ पे दूसरी कंपनीज 2% से भी ज़्यादा का लेते हैं। तो देर किस बात की, वेस्टेड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पे क्लिक करके ऐप डाउनलोड करो। और जब आप अपने वेस्टेड अकाउंट में फंड्स डालते हो, आपको $10 का बोनस भी मिलेगा। लगता है टाटा का बदला फोर्ड से अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो ये कहानी तो आपको पता होगी यार, 1998 में टाटा ने अपनी इंडिका गाड़ी निकाली, तो उस टाइम में वो इतने सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे। तो रतन टाटा ने सोचा कि अरे जो कार प्रोडक्शन का बिजनेस है, हम फोर्ड को बेच देते हैं। वो गए 1999 में बिल फोर्ड से डील करने के लिए, और वहाँ पे बिल फोर्ड ने काफ़ी उनकी बेइज्जती करी और बोला कि यार जब तुमको गाड़ी बनानी नहीं आती तो क्यों बना रहे हो, और अगर हम ये तुम्हारा बिजनेस खरीदेंगे ना तो हम तुम पे बहुत बड़ी मेहरबानी कर देंगे। और
2008 में जब फोर्ड को काफ़ी नुकसान हो रहा था, तब टाटा ने फोर्ड से जैगुआर लैंड रोवर खरीदा और तब बिलफोर्ड ने बोला कि यार JLR को खरीद के तुमने हमको बचा लिया। अब जैसे कि आपको पता है कि यार फोर्ड इंडिया से भी एग्जिट ले रहा है, तो फोर्ड अपना फैक्ट्री काफ़ी टाइम से बेचने की कोशिश कर रहा था, वो किसी को बेच नहीं पा रहे थे। पर अब टाटा मोटर्स इतनी बड़ी कंपनी बन गई होगी, उन्होंने भी सोचा होगा कि यार तुम भी क्या याद रखोगे, फिर से मेहरबानी कर देते हैं, और वो ये फोर्ड से गुजरात का प्लांट 726 करोड़ में खरीद रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि यार इवेंचुअली टाटा मोटर्स फोर्ड से बड़ी कंपनी बन सकती है? कमेंट्स में अपने ओपिनियंस जरूर बताना। अच्छा ये बताओ कि यार दुनिया में सबसे ज़्यादा पिज्ज़ास कौन सी कंपनी बनाती है? आप बोलोगे डोमिनोज। तो ये बताओ कि यार पिज्ज़ास कौन से देश से आया है? आप बोलोगे इटली। तो क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि यार जिस कंपनी ने पिज्ज़ास को दुनिया भर में पॉपुलर किया है, वो एक्चुअल में जिस देश से पिज्ज़ा आया है वहाँ पे हार चुका है। तो डोमिनोज ने अनाउंस किया है कि यार वो इटली के मार्केट को एग्जिट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। वैसे उन्होंने 2015 में इटली में एंट्री मारी थी और उनके 29 ब्रांचेस भी हैं, पर अब उनके कैश खत्म हो चुका है, कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और ऊपर से लोकली भी बहुत ज़्यादा पिज्ज़ा कंपनीज हैं, डिलीवरी कंपनीज भी आ गई हैं, तो इसलिए वो कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए अब वो इटली से एग्जिट ले रहे हैं। अब थोड़ी बहुत हम फंडिंग न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। अहमदाबाद बेस्ड क्लाउड किचन स्टार्टअप बिग स्पून ने 100 करोड़ रुपए की फंडिंग रेज कर ली है और इसमें बॉलीवुड सेलिब्रिटी मौनी रॉय ने भी इन्वेस्ट किया है। तो बिग स्पून बेसिकली एक वर्चुअल फूड कोर्ट है, यानी ईट श्योर और ईट क्लब इनके तरह इनके भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं और इन्होंने 20 सिटीज़ में अपने क्लाउड किचन खोल लिए हैं। अभी ये मोस्टली टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा रेस्टोरेंट ब्रांड्स हैं नहीं, और इस फंडिंग की मदद से देखना पड़ेगा कि यार वो कैसे नेक्स्ट लेवल पे स्केल अप करते हैं। फिनटेक स्टार्टअप जोडो ने $15 मिलियन की फंडिंग रेज कर ली है। अब आप बोलोगे भैया इतने सारे फिनटेक स्टार्टअप हैं, ये क्या अलग कर रहा है? तो इन्होंने एजुकेशन का नीश पकड़ा है, और जैसे कि आपको पता है कि एजुकेशन में खर्चा बहुत ज़्यादा होता है और सब एक बार में तो पे नहीं कर पाते हैं, तो ये डिफरेंट पेमेंट प्लान्स लेके आए हैं आपके एजुकेशन फीस देने के लिए। और जैसा कि आपको पता है कि यार कॉलेज स्कूल के भी फीस बढ़ ही रहे हैं, ऊपर से अनअकैडमी बायजूस की भी इतनी ज़्यादा फीस होती है, तो इनके डिफरेंट पेमेंट प्लान्स के थ्रू आप अपने एजुकेशन के खर्चे को मैनेज कर सकते हो। अब देखते हैं कि यार आगे ये कैसे स्केल अप करते हैं। अब थोड़ी बहुत एक्विजिशन न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। नायका ने दिल्ली बेस्ड डिजिटल लाइफस्टाइल डिस्कवरी प्लेटफॉर्म लिटिल ब्लैक बुक को 100% अक्वायर कर लिया है। तो LBB फैशन, ब्यूटी, होम की कैटेगरी में फोकस करता है और जो डिफरेंट लोकल ब्रांड्स हैं उनको अपने प्लेटफॉर्म पे शोकेस करता है। तो होपफुली अब नायका ने, क्योंकि उनको अक्वायर कर लिया है, वो नायका के भी डिफरेंट ब्रांड्स को शोकेस करेंगे। तो दोस्तों ये थी इस हफ्ते की सबसे बड़ी स्टार्टअप बिजनेस और फंडिंग न्यूज़। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी, चैनल को पक्का सब्सक्राइब करके घंटा भी दबा देना। वेस्टर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी चेकआउट करना मत भूलना। आगे हम ऐसे स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।